नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोटा एजुकेशन हब में। मेरा नाम है कविराज। चलो यार, आज आपको मैं ना फॉर्म भरना सिखा देता हूँ, ठीक है ना। फॉर्म भरना सिखा देता हूँ किसका? यूजीसी नेट का। सबसे पहले तो यूजीसी नेट का ही सिखाऊंगा। हालांकि और भी फॉर्म भरना बहुत आसान होता है यार। जनरल की फ़ीस कहाँ पे 1000 से ऊपर फीस लग रही है, यहाँ पे 1100 के आसपास। ओबीसी की 600 लग रही है। एससी एसटी ट्रांसजेंडर की 300 350। फिर उसके बाद भरने वाला अलग से लेगा आपसे 100 200 रुपये डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लेगा। तो इसलिए ये सब झंझट में मत पड़ो यार, बहुत आसान आसान चीज़ें होती हैं, आप इसको देख लो। मैं फॉर्म भरना बताता हूँ कैसे भरते हैं। उससे पहले ये जो बुलेटिन है ना, ये मैंने नहीं बनाई है, ये यूजीसी नेट की खुद की बनाई हुई बुलेटिन है। ये बुलेटिन यानी कि एक प्रकार से एक कॉपी है जिसमें सारा डिटेल दी हुई होती है, इनमें सारी जानकारी कैसे भरना होता है फॉर्म, हम कैसे क्या क्या करते हैं। 101 पेज की है ये। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे इसको, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु में एक बार आपको बता देता हूँ इसमें। जैसे ये देखो, इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है विजन वगैरह, ये अपने कोई काम का नहीं है, ये इनके खुद के विजन है, इनको क्लियर होने चाहिए। अपने को तो वैसे भी क्लियर है अपना क्या विजन है, अपना क्या मिशन है। उसके बाद हम बात करें तो इन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट दे रखा है कि कहाँ पे कौन से पेज पे क्या क्या है। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना। वैसे तो कि अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, ये 8 क्या है इसके बारे में दे रखा है। ये रहा एग्जामिनेशन स्कीम यूजीसी नेट दिसंबर 2024, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो कि ऑनलाइन है, इस बार ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन करवा के देख लिया इन्होंने, कुछ खास उखाड़ नहीं पाए। पैटर्न इन्होंने बताए रखा है हमको कि 100 क्वेश्चन तो पेपर 2 के आएंगे, 50 क्वेश्चन पेपर 1 के आएंगे, एक साथ ही आएंगे। सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट ये सब बता रखा है इन्होंने कि कितने सब्जेक्ट है टोटल। इस बार टोटल 85 सब्जेक्ट इन्होंने जोड़ दिए हैं जिनमें यूजीसी नेट का एग्जाम करवा रहे हैं ये। और सिलेबस तो इनका मैंने बता दिया इससे पहले वाली वीडियो में, सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है और कैसे सिलेबस कैसे काम आता है हमारा। मीडियम भी मैं बता चुका हूँ आपको कि हिंदी वालों का पेपर पूरा हिंदी में आएगा, इंग्लिश वालों का पेपर पूरा इंग्लिश में आएगा। बाकी जिनका बाई लैंग्वेज होता है यानी कि बाईलिंगुअल होता है, यानी कि 2 भाषाओं में होता है, उनका 2 भाषाओं में जरूर आएगा। मार्क की स्कीम आपको पता है, 2 और 0, ठीक है ना। सही पे 2, नेगेटिव पे 0, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत करने पे 0 मार्क्स। ये बाकी आपको पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन वगैरह की, एज रिलैक्सेशन वगैरह, ये सब आपको पता है। अपन चलते हैं अपने काम की चीज़ पे, फॉर्म कैसे भरते हैं। नीचे कुछ काम की चीज़ आएगी तो मैं बता दूंगा। ये देखो, आपको पता होगा कि 19 दिसंबर से 10 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 11 दिसंबर तक पेमेंट जमा करा सकते हो। 1150 रुपये जमा करवाने हैं जनरल के बच्चों को, 600 रुपये जमा कराने हैं ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को, और 325 रुपये जमा करवाने हैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के बच्चों को, ट्रांसजेंडर को, ठीक है। करेक्शन 12 से 13 तारीख को 2 दिन का टाइम मिलेगा। अगर कुछ गलती हो जाती है बाई चांस तो उसका टाइम मिलेगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो फॉर्म भरते टाइम नहीं भरते हैं बच्चे और बाद में फिर पछताना पड़ता है। 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक एग्जाम होगा, ठीक है। 180 मिनट, वही 3 घंटे का एग्जाम है, सबको पता है। एडमिट कार्ड इन्होंने बता दिया है कि हम बाद में डाउनलोड करवा देंगे आपसे। ओके ग्रेट, आगे चलते हैं अपन। कोई काम की चीज़ होगी तो मैं बता दूंगा आपको। इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया इसका, ठीक है। ये अब आप फॉर्म भरोगे तो जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी तीनों का आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पे टिक करने का। आप किसी पे भी टिक करोगे तीनों पे ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा, इसलिए आपको ये लोड नहीं लेना है कि किस पे टिक करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि जिनका नेट ऑलरेडी क्वालिफाई है वो केवल जेआरएफ के लिए अप्लाई करें। अरे भाई कैसे करेंगे जेआरएफ के लिए अप्लाई? टिक भी तो होना चाहिए ना, वो तीनों के लिए अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं एनएफएससी, एनएफ ओबीसी, एनएफ पीडब्ल्यूडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग टिक ही नहीं करते इन पे ऊपर। जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाते और कुछ पॉइंटों से रह जाते हैं, पॉइंट 1 से पॉइंट 10 से, उन टॉप 1000 बच्चों को नेशनल फेलोशिप ओबीसी एक बनी हुई है संस्था जो कि एक प्रकार से स्कॉलरशिप देती है, और वो भी पूरी जेआरएफ के बराबरी में होती है। वो जो स्कॉलरशिप होती है वो जेआरएफ के बराबरी होती है, ये बिल्कुल सत्य बात है। ये उसकी अलग से लिस्ट जारी होती है, रोल नंबर जारी होते हैं, और उसमें जो पेमेंट मिलती है आपको पीएचडी के दौरान। भाई जेआरएफ क्वालिफाई भी कर लिया तो ये तो है नहीं कि जेआरएफ क्वालिफाई होते घर बैठे पैसे मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे ना। पीएचडी करोगे उसी दौरान आपको मिलेंगे 44-45 हज़ार, 40 हज़ार के ऊपर जो भी है, ठीक है ना। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी मोड है, ये आपको बता चुका हूँ मैं कंप्यूटर पे। और एक वीडियो इस पे जरूर बनाऊंगा मैं यार कि जब कंप्यूटर पे एग्जाम देते हैं अपन तो क्या ट्रिक होती है, किस प्रकार से उसको हैंडल करना होता है। पूरे 150 क्वेश्चन 3 घंटे में कैसे अटेम्प्ट करें, इस पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगा जल्दी। मुझे पता है काफ़ी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, वो मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं पर फॉर्म भरने पे।
और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें रह जाता है तो देख लेते हैं ना यार, आपके काम की चीज है, मेरे तो है भी नहीं। जेआरएफ का वही है कि नॉट मोर देन 30 साल, यानी कि 30 साल से ज्यादा बड़ा इंसान नहीं होना चाहिए। अगर कैटेगरी में है, ओबीसी में है, एससी एसटी में है, तो उनको थोड़ा सा 5 साल का वो मिल जाता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा, कि 35 साल तक आप चला सकते हो काम अपना। इसके अलावा ही तो वही है, रिजर्वेशन वगैरह है। के अलावा अपन बात देखते हैं आगे, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेस। ठीक है, ऑल राइट। अब देखते हैं अपन कैसे फॉर्म भरते हैं इसमें, है ना, बिल्कुल। इसे चलते हैं अपन। ये दे रखा है यहाँ पे। अच्छा, ये दे रखा है कि मिनिमम मार्क्स कितने आने चाहिए, लेकिन ये कोई काम नहीं आता। परसेंटाइल का भी इसमें दे रखा है कि परसेंटाइल में रिजल्ट आएगा, कब आएगा परसेंटाइल में और किस प्रकार से परसेंटाइल निकाली जाती है, लेकिन वो भी हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है ना। क्योंकि अगर 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा ना, तो वो फिर परसेंटाइल में रिजल्ट निकालते निकालते हैं। ये कुछ ऐसे फॉर्म्स है जो उन बच्चों को भरने होते हैं जिनके लिए ये है, जैसे मान लो जो फिजिकल लिमिट, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी में है, ठीक है ना, दिव्यांग जो बच्चे होते हैं या जिनको स्क्रैप चाहिए होती है, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है ना, उन बच्चों के लिए है ये, सामान्य बच्चों के लिए नहीं है ये। ठीक है, ये पेमेंट वाला है, पेमेंट वाला भी छोड़ दो आप, क्योंकि पेमेंट जितनी होनी उतनी होगी, सही ना। ये कुछ फ़ोन नंबर दे रखे हैं इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट जरूर है आपके लिए। अगर कोई इश्यू आपको आता है, जैसे एचडीएफसी बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं या आईसीआईसी बैंक से कोई पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट अटक जाती है ना, तो आप इन नंबर पर कॉल कर लेना, आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी, ठीक है ना। केनरा बैंक से कर रहे हैं तो ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ईमेल आईडी वगैरह। आगे हम देखते हैं, ये टोटल 85 सब्जेक्ट। जिस किसी बच्चे को लगता है कि मुझे चाहिए कि कौन कौन सी सब्जेक्ट्स में नेट एग्जाम दे सकते हैं, वो यहाँ पे देखें। एडल्ट एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, अरब कल्चर, अरेबिक, इस प्रकार से 85 सब्जेक्ट है टोटल। ये लिस्ट आपको इसमें मिल जाएगी, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आयुर्वेदा बायोलॉजी, ये 85वां सब्जेक्ट है, ठीक है ना, आयुर्वेदा बायोलॉजी। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज। हाँ, यहाँ पे एग्जाम सिटी दी हुई है कि हम इस राज्य में यही केवल एक सिटी है जहाँ पर हम आप अपना सेंटर देंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख लेना, जो भी बच्चे चंडीगढ़ के हैं, गोवा के, गुजरात के, हरियाणा के, कर्नाटक, राजस्थान के जो भी बच्चे हैं, सब देख लेना यूपी के, कि कौन कौन से जिले में ही आपको सेंटर मिलेगा, ठीक है ना। जैसे राजस्थान में देखो आप, अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा में मिलेगा, ओके, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, ऑल राइट। तमिलनाडु वगैरह ये हो ही जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगर लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल ऑफ देयर कोर्स, ठीक है। ये एक्चुअली वो सब्जेक्ट है कि पीजी में आपके पास ये सब्जेक्ट होनी चाहिए, ये सब्जेक्ट के बच्चे ही जो है वो यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। वो सब आप देख लेना इसमें, क्योंकि खास नहीं है कुछ, वो तो लगभग हर सब्जेक्ट के बच्चे जिसमें एमए का रखा है सभी दे सकते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम। ये अपने परसेंटाइल का दे रखा है इन्होंने कि हम परसेंटाइल का रिजल्ट कब निकालते हैं, जब 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो परसेंटाइल का रिजल्ट निकालते हैं ये। इसके बाद हम चलते हैं फोरम पे। ठीक है, ये रहा अपना फॉर्म, ठीक है। देखो, फॉर्म भरना बहुत आसान है। यूजीसी नेट की वेबसाइट तो आप सबको खोलना आता ही होगा ना। यूजीसी नेट की वेबसाइट आप जैसे ओपन करोगे यूजीसी नेट की, तो जो पहला लिंक रहेगा ना, वो वही रहेगा कि रजिस्टर फॉर यूजीसी नेट 2024, दिसंबर 2024। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये देखो आपके सामने ऐसा वाला खुल के आएगा सामने। यहाँ लिखा रहेगा न्यू कैंडिडेट, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, न्यू कैंडिडेट। अब न्यू ही है अपन, मतलब जिन्होंने 8 बार दे दिया, चाहे 50 बार दे दिया नेट, लेकिन फिर भी इस बार फॉर्म भर रहा है तो न्यू ही है, ऐसा नहीं कि पुराना है। वो तो पुराने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। जब वो रजिस्ट्रेशन कर देगा तब यहाँ पर वो एप्लीकेशन फॉर, यानी कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024, फिर एप्लीकेशन नंबर लिखना है, फिर पासवर्ड लिखना है और पिन लगाना है, फिर लॉगिन करना है। अब बोला रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे वो क्लिक करेगा ना कि रजिस्ट्रेशन हेयर, है ना, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर, तो उससे पहले आपको ये पेज सामने आएगा खुल के। ये देखो आप, ये बुलेटिन है ना जो मैं अभी देख रहा हूँ आपके सामने, ये यहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट बुलेटिन, यहाँ पे ये बुलेटिन, ओके।
ये आपको पेमेंट पहले फिर से दे रखी है, पेमेंट सब जगह देते ही है ताकि पेमेंट भूल ना जाए। इसके बाद क्या होता है, ये देखो यहाँ पे टिक मार्क आ रहा है, टिक जरूर करना पड़ेगा कि हाँ मैंने सारा डाटा जो है पढ़ लिया है। अब आगे मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रोसेस करना चाहता हूँ, आगे आगे प्रोसीड करना चाहता हूँ, तो आप इसके बाद इस पर क्लिक कर देना प्रोसीड पे। ये देखो अब यहाँ पे दे रखा है 4-5 चीजें, जिसमें मैं आपको बता दूं, दिख नहीं रहा होगा। पहला तो ऑप्शन है कि मैं आधार कार्ड के थ्रू लॉगिन करना चाहता हूँ, और एक ऑप्शन है मैं पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करना चाहता हूँ, एक ऑप्शन है मैं एबीसी कार्ड के थ्रू लॉगिन करना चाहता हूँ। जिस भी कार्ड के थ्रू आप लॉगिन करना चाहते हैं, बाद में उसको एग्जाम में लेकर जरूर जाना, वहाँ मेन एग्जाम में जब भी आप जाओ तो उस कार्ड को जरूर लेके जाना। ये यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार कार्ड से अगर मान लो हो नहीं, बार बार अगर परेशानी आ रही तो पैन कार्ड से ट्राई करना, और फिर भी दिक्कत आए कि आधार कार्ड से भी नहीं हो रहा, पैन कार्ड से भी नहीं हो रहा, तो एक बार रात में ट्राई कर लेना, ठीक है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद यहाँ से अपन प्रोसीड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोसीजर की। तो ये देखो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, बहुत आसान चीज़ें होती हैं। ये देखो कैंडिडेट का नाम, अब अपना नाम तो भर ही दोगे आप, कैपिटल लेटर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। सही नाम भरना जो 10th की मार्कशीट में है, जो ओरिजिनल है। फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस भरना जरूरी है, कंफर्म करना जरूरी है। जेंडर, जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल ट्रांस जो भी है। फ़ोन नंबर बहुत ज़रूरी है, फ़ोन नंबर वही भरना जो चालू है। कंफर्म मोबाइल नंबर कर देना। अल्टरनेट की जरूरत नहीं है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है। नेशनलिटी आप इंडिया से हैं तो इंडिया से। और आइडेंटिफाइड टाइप, कि भाई आपके पास कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप लेके जाओगे वहाँ पे। तो आधार कार्ड के अलावा, आधार कार्ड के अलावा आपके पास पैन कार्ड होगा ही सही, पैन कार्ड नहीं होगा आपके पास तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा, अरे कुछ नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही है हमारे पास, ठीक है ना। एनी अदर वैलिड, तो वो आपको लिख देना है वो कौन सा है, और उसमें जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि पैन कार्ड का नंबर या तो यहाँ लिख देना, या वोटर आईडी कार्ड का नंबर लिख देना, यहाँ पे वो नंबर यहाँ पे लिख देना है, आइडेंटिफाइड नंबर, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद हम बात करें तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस, ठीक है ना। तो देखो दो प्रकार का एड्रेस होता है, एक तो होता है प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट, और एक होता है परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे हमको सिर्फ प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। यहाँ पे दोनों एड्रेस सेम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ लिख दिया कि भाई ये मेरा 84 घर का नाम, कोई संख्या, फिर पूरा एड्रेस लिख दिया, लोकेलिटी में लिख दो आपके आसपास कौन सा एरिया पड़ता है। सब लोकेलिटी जरूरी नहीं है। कंट्री वही इंडिया, स्टेट यूपी या राजस्थान जो भी आपका है, डिस्ट्रिक्ट आप भर ही दोगे, इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। और पिन कोड जो है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है अगर तो एक बार गूगल कर लेना। आपके एरिया का नाम डाल के जैसे आप लिखोगे ना तो गूगल खुद बता देगा कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है, ठीक है ना। गूगल पे आप लिखोगे कि मेरे जिले का पिन कोड तो आपको बता देगा, ठीक है ना। आजकल तो यार चैट जीपीटी आ गया है यार, चैट जीपीटी का यूज करना सीखो यार, चैट जीपीटी कितनी बढ़िया चीज़ है। उसके बाद ये पूछेगा, बोला यार आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है, तो यहाँ पे देखो एक टिक मार्क आएगा, मैं आपको बताऊँ टिक मार्क कहाँ पे आएगा, ये रहा, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इसको टिक कर देना आप यहाँ पे, सेम एज, बोला मैं जहाँ पे प्रेजेंट में रहता हूँ परमानेंट भी वही है मेरा, इसको टिक करते हैं ऑटोमेटिक, जो आपने ऊपर फिल किया है ना यहाँ पर भी ऑटोमेटिक सारा डेटा फिल हो जाएगा अपने आप ही। पासवर्ड यहाँ पे रख देना आप। पासवर्ड देखो क्या रखना है आपको, सबसे पहले तो कि एक तो बड़ा लेटर होना चाहिए, ठीक है ना, और उसमें कुछ होने चाहिए छोटे छोटे अक्षर, और कुछ ना कुछ एट द रेट लगा देना या हैश लगा देना, ठीक है ना। और लगा के एक दो संख्या भी लिख देना, 1 2 3, ठीक है ना। आपका नंबर लिख देना फ़ोन का 7654, इस प्रकार से कुछ भी लिख देना, मतलब थोड़ा मिक्स में होना चाहिए। और जब क्या करोगे ना आप, ये पासवर्ड लगा दोगे, इसमें भी सेम पासवर्ड, इसमें भी सेम पासवर्ड, ठीक है ना। और ये फिर भी सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है एक, कि आपका पहला स्कूल कौन सा है, आपका बर्थडे का स्थान कौन सा है, वो आपको लिखना होता है, ताकि कभी कोई इश्यू आ जाए बाद में तो प्रूव करने के लिए कि आप वही बंदे हो, ठीक है ना। ये करके लास्ट में जब हम यहाँ पे कोड लगाएंगे, कोड ये दिया हुआ है इन्होंने, कोड अगर ये समझ में नहीं आए तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना है। देखो रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये देखो ये रिफ्रेश का चिन्ह है यहाँ पे, इसको रिफ्रेश कर लेना। कोड अगर समझ में नहीं आए तो आप इसको रिफ्रेश कर देना, वो दूसरा कोड आपको दे देगा। कोड यहाँ डालने के बाद ये देखो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इसको सबमिट कर देना। अभी आपका फॉर्म नहीं भरा है, अभी तो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपने सारी डिटेल डाल दी है। जब आप ये सब कर दोगे तो उसके बाद ये देखो आपकी सारी डिटेल ये यहाँ पे आपके सामने पेश कर देगा कि भाई आपने ये सब चीज़ें भरी है, जो सही भरी है ना। तो आपको एक बार फिर से चेक कर लेनी है कि भाई मैंने जो भरा है सही भरा है, और लास्ट में ये आपसे कहेगा कि एक बार सही भरा है अगर तो टिक करो फिर,
ठीक है ना। ये सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई रहेगी कि अगर सही भरा है तो यहाँ पे टिक करो कि हाँ कैंडिडेट का नाम सही है, फादर का नेम सही है, मदर का नेम सही है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस कहाँ, ये सब सही है, टिक करना पड़ता है इस पर कि हाँ मैं टिक कर रहा हूँ कि मैंने चेक कर लिया है कि सारा डिटेल जो है सही है। उसके बाद कन्फर्म करना पड़ेगा अपन को वहाँ पे कि हाँ बिल्कुल कन्फर्म और यस कर देना है कि बिल्कुल मैं श्योर हूँ कि मैंने जो डिटेल भरी है सब सही है। तो ये लो, ये कह देगा भाई धन्यवाद आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, फॉर्म नहीं भरा आपका, रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। ईमेल आईडी पे जो आपने भरी है ना, ईमेल आईडी ओपन रखना आप अपनी और वही रखना जो चालू है ईमेल आईडी। ओटीपी आ गया, ओटीपी आपने यहाँ डाल दिया, फिर से कोड लगा दिया, वेरीफाई कर दिया, इसको खत्म बात। ठीक है ना। अगर ओटीपी नहीं आया एक बार में तो रिसेंड कर देना, बाकी ओटीपी बहुत फास्ट आता है, जल्दी आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर, तो ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज पे भी हो सकता है आ जाए, आपको दिखवा देगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, फोटो ले लेना आप। फिर उसके बाद वापस क्या करना है आपको, ये जो देखो यहाँ पे अपन शुरू में देखा था ना, यहाँ पे इस पेज पे, तो यहाँ पे तो आपको एप्लीकेशन नंबर लिखना है, यहाँ पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे वो कोड जो नीचे दे रखे हैं वो करके लॉगिन कर लेना है आपको। और लॉगिन करने के बाद ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही एप्लीकेशन नंबर आता है, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं फिर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसको करना है अपन को, ठीक है। आपका कोड आ ही जाएगा, मान लो आपको कोड दिखा नहीं है, रिफ्रेश हो गया, तो एक बार अपनी ईमेल आईडी पे जाना, वहाँ पे जो नया लेटेस्ट ईमेल आया होगा उसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ जरूर मिलेगा। वो 24 के आसपास शुरू होगा, 2405 200 इस प्रकार से कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है। अब हम जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो ये जो शुरू की डिटेल है ना, ये नेम, लोकेलिटी, ये सब भरा हुआ मिलता है अपन को पहले से, ये अपन को भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सेम एज, प्रेजेंट एड्रेस, ये सब पहले से भरा हुआ मिलता है हमको, ठीक है ना। इनमें कोई भी चेंजेस हमको नहीं करना है। यहाँ पे फिर से आई एग्री पे क्लिक करके और हमको नेक्स्ट पे चले जाना है, ठीक है ना। आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट चले जाना है। ये देखो सेव एंड नेक्स्ट, क्या आगे चलो, वो सब ऑटोमेटिक भरा हुआ मिलेगा। फिर जब हम बात करते हैं आगे तो डिटेल की, मेन डिटेल, फिर मेन डिटेल में कुछ चीजें भरी हुई मिलती है, जैसे कैंडिडेट का नाम ये भर देंगे अपन, डेट ऑफ बर्थ फिर से भर देंगे, जेंडर भर देंगे, फिर से फादर का नेम भर देंगे, मदर का नेम भर देंगे, नेशनलिटी भर देंगे, सब आपको आता है। कैटेगरी आपको सही भरनी है, जो जनरल है तो जनरल, ओबीसी तो ओबीसी, ठीक है ना, और एससी है तो एससी, एसटी है तो एससी। और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब ओबीसी कैंडिडेट अगर भरेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि अप्लाई फॉर एनएफओबीसी, इस पे मस्ट एस करना ही करना है आपको, मस्ट है, इस पे एस करना ही करना है। क्योंकि अगर आप इस पे एस नहीं करोगे ना तो आपको, अगर बाई चांस ओबीसी कैटेगरी में है आप और आप अगर जेआरएफ से 1 पॉइंट से रह गए, 2 पॉइंट से रह गए ना, तो आपको एनएफओबीसी में नाम तभी आएगा जब उधर रहोगे आप, ठीक है ना। इधर भी सेम स्कॉलरशिप मिलती है और जेआरएफ को जो मिलती है वही सेम एनएफओबीसी पे भी मिलती है। तो जो सिर्फ जनरल के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते एनएफओबीसी के लिए, एनएफएससी के लिए, बाकी ओबीसी एससी एसटी के बच्चे जरूर इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो जनरल कर लिया आपने और यहाँ पे वो आएगा ऑप्शन कि एनएफओबीसी, एनएफबीसी लिखा आएगा या एनएफओबीसी, एनएफएससी, उस पर क्लियर जरूर करना कि हाँ मुझे चाहिए ये, ठीक है ना। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट्स आप लगा दोगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, सब जो भी लिखा हुआ है आपका। अगर आप पीडब्ल्यूडी में है, दिव्यांग कैंडिडेट है, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा उसका, वही लास्ट में फिर कोड लिख के आई एग्री करके आगे नेक्स्ट कर देना अपन को। ये देखो सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। फिर आगे चलते हैं अपन, तो वही कुछ और डिटेल वो अपन से भरवाता है। कौन सी डिटेल भरवाता है कि आपने एमए कब की है, कहाँ से की है, किस वर्ष की है। अगर एमए आपकी पूरी नहीं हुई है तो अपीयरिंग कर दो आप, अपीयरिंग, ठीक है ना, कि अभी भाई मेरा अपीयरिंग ही चल रहा है, मैंने अभी एमए नहीं की है, ठीक है ना। तो ये देखो, और जिन्होंने कर ली है उनको पूरे पास लिखना है, वहाँ पे पास कर लिया है। और टोटल दोनों सालों में मिला के जितने नंबर थे, जैसे 900 में से कितने मार्क्स मिले आपको, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मिला के टोटल 1000 नंबर का पेपर था या 500 नंबर का पेपर था या 900 नंबर का था, 5000 का था, उन सबको मिला के आपको आपके मार्क्स जरूर लिखने चाहिए वहाँ पे, है ना, लिखने पड़ेंगे वो, क्योंकि वो जरूरी है वो। और जो अपीयरिंग है, जिनका चल ही रहा है वो तो अपीयरिंग डाल ही देंगे, ठीक है ना। बाकी बैचलर डिग्री का नहीं भरना होता है इसमें अगर आपको, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद ये हो ही गया
कि 4 ईयर। अच्छा हाँ, यहाँ पे अगर आप मान लो एमए के थ्रू करना चाहते हो ना कि हाँ एमए के थ्रू, तो भी कर सकते हो। और मान लो भी आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चल रहा है, यूजी चल रहा है आपका 4 ईयर वाला, तो आप वो भी क्लियर कर सकते हो कि भाई मैं तो अभी यूजी में ही हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये अप्लाई करके फिर वही आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे अपन, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। वेरी गुड, आगे चलते हैं नीचे। तो फिर वही सेम चीजें वापस आ जाएगी यहाँ पे कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा हाँ मैं पीएचडी कर रहा हूँ, फिर ये भी लिखना पड़ेगा मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। और इस पे टिक करना बहुत जरूरी है। अगर आप पीएचडी पे टिक नहीं करेंगे तो हो सकता है जो नेशनल फेलोशिप ओबीसी है वो आपको ना मिले, क्योंकि इसमें उसी बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है जो कहीं ना कहीं नेशनल फेलोशिप ओबीसी जो है जो पीएचडी कर रहे होते हैं। तो अगर आप कर रहे हो तो बहुत जरूरी है, नहीं कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है। रिसर्च और एक्स सर्विस बन के डिटेल अगर आप हैं तो ही करना, वरना आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। आई एग्री में करके फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे अपन। फिर नीचे चलते हैं अपन, तो यहाँ पे हमसे भरवाता है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, जेआरएफ के लिए पीएचडी ओनली। तो आप किसी पे भी टिक करेंगे, जेआरएफ पे टिक करेंगे चाहे पीएचडी पे या असिस्टेंट प्रोफेसर पे, तीनों पे ही ऑटोमेटिक टिक होगा। ये यहाँ पे भले ही नहीं हो रहा है पर ये तीनों पे ही टिक होगा, ये श्योर है। ठीक है ना। और यहाँ पे आपसे भरवाया जाएगा आपके विषय कि आपके विषय कौन सी है, तो आप अपना भर देना। हिंदी है तो हिंदी, उर्दू है तो उर्दू, एंथ्रोपोलॉजी है तो एंथ्रोपोलॉजी। और क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में चाहिए आपको, ठीक है ना, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, अभी आप भर देना। हालांकि वहाँ दोनों में आएगा वो, ठीक है ना। जो दोनों बाईलिंगुअल होता है जो भी पेपर, वो तो वहाँ बाईलिंगुअल ही आता है। यहाँ पे एग्जाम सिटी भरनी है आपको, पहली एग्जाम सिटी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और चौथी। तो सबसे पहले वही भरना जहां पे आप चाहते हो कि मेरा सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि यही आए। और ये भी ध्यान रखना कि जनवरी में आप कहाँ रहोगे। जनवरी में हो सकता है कि आपका घर तो कहीं और है लेकिन आप रहते कहीं और हो, तो कोशिश करना कि वहीं का भरो जहां का चांस है, जहां का आप चाहते हो, क्योंकि जो पहला सेंटर होता है ना वही मिलने के चांस होते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर दूसरा सेंटर आप भर दोगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये सब भरने के बाद फिर से वही आई एग्री और सेव एंड नेक्स्ट। ऑल राइट, बाकी आगे देखते हैं अपन और क्या क्या बचा अब इसके अलावा। बाकी तो फिर वही देखो, फोटो हो, सिग्नेचर हो, पीडब्ल्यू डॉक्यूमेंट, इनको क्या है ना, जितने भी डॉक्यूमेंट है, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे बीए हो, चाहे एमए हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे नेट सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, बैंक की डायरी हो, इन सबको आप एक बहुत एचडी क्वालिटी में फोटो खींच के अपने पास रखो 24 घंटे। यार ये जो बहुत काम आते हैं सब चीजें। फोल्डर बना लो एक डॉक्यूमेंट्स नाम से या डॉक्स नाम से, ठीक है ना। आजकल तो व्हाट्सएप भी एक फीचर देता है जिसमें खुद का नंबर सेव कर लो और खुद के नंबर पे खुद के मैसेज करके, है ना, पिन कर लो सबसे ऊपर ही ऊपर अपना नंबर, ठीक है ना, ताकि कुछ भी मैसेजेस वहां डाल दो। क्योंकि गैलरी में तो हमारा क्या होता है ना, कूड़ा करकट सब भरा हुआ रहता है, नॉर्मल फोटो, काम के फोटो, सभी फोटो। लेकिन ये अपने जो खुद का व्हाट्सएप है ना, यहाँ सिर्फ वही चीजें डालो जो आपके सबसे ज्यादा काम की है। फोटो हो, डॉक्यूमेंट्स हो, कोई सामान की लिस्ट हो, कोई किताबें खरीदनी हो, कोई आर्टिकल हो, कुछ भी हो, खुद का नंबर सेव करो और खुद के नंबर पे मैसेज करते रहो। कब तक चाचा चाची मम्मी मम्मी ब्लॉक नंबर पे मैसेज करोगे आप? किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा है, उसको मैसेज कर रहे हो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। तो ये आप करो यार, खुद के फोटो रखो आप, ठीक है ना, ये चीजें करो आप, डॉक्यूमेंट्स रखो खुद के अपने पास ताकि कभी भी काम आ जाए, है ना। ऐसा थोड़ा ना कि फिर अटैची ढूंढते फिर रहे, फाइल ढूंढते फिर रहे उसके लिए। यार इंपॉर्टेंट चीजों को फोटो खींच के रखो यार, पैन कार्ड हो, कुछ भी हो। फोटो जो है आपका वो 10 KB से 200 KB के अंदर का ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब हो जाता है, रीसाइज हो जाता है आजकल गूगल से। यार बहुत चीजें आसान हो गई है, बहुत आसान। सिग्नेचर जो है आप इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में, हिंदी में करते हो तो हिंदी में 30 KB के अंदर फोटो होना चाहिए, 4 KB से 30 KB के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया फॉर्म भरना। अगर इसमें भी कोई डाउट हो ना, आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे मैसेज करना, मैं खुद भी फॉर्म भर दूंगा आपका। मेरे पास बंदे हैं तो यही काम करते हैं, ई मित्र का काम करते हैं, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आए तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। पूरा का पूरा फॉर्म भी अगर आप भरवाना चाहो तो पूरा का पूरा फॉर्म भी हम भर देंगे आपका। जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा आप बता देना, बस ऐसा है। डिटेल होगी वो आपसे फोन पे पूछ लेंगे, आपसे डिटेल ईमेल आईडी पे मांग लेंगे हम। उसके बाद जैसे हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पे एक बार हमारा सारा डिटेल आ जाएगी कि ये देखो आपने ये काला चिट्ठा भरा है। आपका काला चिट्ठा जैसे हमारे सामने आएगा, उसको सबमिट करने से पहले ऑप्शन आएगा कि प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को जैसे वेरीफाई करेंगे फिर से हमारे सामने OTP आएगा, OTP डालेंगे और हम वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। ये देखो आपका फोटो आ जाएगा, साइन आ जाएगा यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट जो भी आप ऐड करोगे सब आ जाएगा। PWD डॉक्यूमेंट सिर्फ उन्हीं बच्चों को ऐड करना है जो कि दिव्यांग है, ठीक है ना, जिनको स्क्राइब चाहिए,
उन्हीं बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाद हम वही मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है। ओटीपी डाल देंगे मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए। फिर हमारा फीस पेमेंट, क्योंकि देखो जैसे कि देखो ना अभी यहाँ पे जो है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो तभी कंप्लीट दिखाएगा, इनकम्प्लीट तब तक दिखाएगा जब तक कि पेमेंट नहीं होगी, ठीक है ना। फिर फीस पेमेंट पे हम जाएंगे। देखो पेमेंट सबसे आसान चीज़ है, क्योंकि ये चाहते हैं पेमेंट ही, तो इनका उद्देश्य है सबसे मेन तो कि पेमेंट मिलती रहे हमको, हाँ। तभी तो 6-6 महीने में एग्जाम करवाते हैं, सबको अलाउ कर दिया, सब बच्चों को। और ये टिक जरूर कर देना कि माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब टिक कर देना कि हाँ ये सब मैंने चेक कर लिया, सब सही है, ठीक है ना। और सब चेक करने के बाद इस पर लिख देना कि फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट कर दोगे आप, फिर पेमेंट के लिए जाएगा आपके लिए, और पेमेंट जो है आसानी से पेमेंट हो जाएगी आपकी। जैसे आप यूपीआई से करना चाहो, चाहे आप स्कैनर से करना चाहो, चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहो, सबका ऑप्शन वहाँ पे आएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। स्कैन करके, जब स्कैनर आएगा वहाँ पे यूँ करके, तो आप उससे भी आराम से पेमेंट कर सकते हो स्कैन करके। सबके पास फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह रहता है, और आपका फॉर्म भर जाएगा। और ये देखो रिसिप्ट अगर आप रखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज, एक पीडीएफ जो है आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो आपके ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिकली चली जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, उसको सेव कर लेना यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के नाम से, या यूजीसी नेट का फोरम नाम से। फिर उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना आप, ठीक है। अच्छा हो गया ये पूरी पीडीएफ अपने पास। तो उसमें क्या है ना, सारी डिटेल लिखी हुई रहेगी कि आपका नाम पता ये है, आपने एनएफ ओबीसी के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको एनएफ ओबीसी के लिए अप्लाई करना जरूर है ना, ठीक है ना। ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक है। तो ये अपन ने फॉर्म भरना सीखा है। कोई भी डाउट अगर फिर भी रह गया हो तो मुझे कमेंट कर देना। फॉर्म फिर भी भरने में दिक्कत आए तो मैं फॉर्म भर दूंगा, कोई डाउट नहीं है। हमारे पास टीम है, अच्छे खासे बंदे हैं जो हमारा आपका फॉर्म भर देंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा और शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा मैं कि ऑनलाइन जब एग्जाम होता है सीबीटी तो कैसे एग्जाम दिया जाता है। थैंक यू।